हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं मुगल साम्राज्य। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। मुगल वंश की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी। पदपातशाही की स्थापना भी बाबर द्वारा की गई थी। इसके तहत ही शासक को बादशाह कहा जाता था। पदपातशाही के तहत बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। नेक्स्ट देखते हैं, बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक जो 1507 ईस्वी में बाबर था। सबसे पहले इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखते हैं, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जय जाति के विरुद्ध था। पूछ लिया जाता है कि बाबर का प्रथम अभियान किसके विरुद्ध था, तो यूसुफ जय जाति के विरुद्ध था। पानीपत का प्रथम युद्ध देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर विजयी हुए थे। ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम तुगलमा नीति और तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किसने भारत में किया था, तो बाबर ने किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, युद्ध भी याद पूछा जाता है और ये तुगलमा नीति भी पूछी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, खानवा का युद्ध देख लेते हैं। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था खानवा के युद्ध में। फिर आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। ये बाबर विजयी रहे थे चंदेरी के युद्ध में। घाघरा का युद्ध देखते हैं। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफगान और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था। चारों युद्ध आपको क्रम से याद होने चाहिए। सबसे पहले पानीपत का युद्ध हुआ था, फिर खानवा का हुआ था, फिर चंदेरी का, फिर घाघरा का। नेक्स्ट देखते हैं, बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है यूपी पुलिस 2018 में। मुस्तफ़ा और उस्ताद अली इसके प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। पानीपत में इब्राहिम लोदी और उसका मित्र ग्वालियर का राजा विक्रमाजीत मारा गया था। पूछ लिया जाता है कि इब्राहिम लोदी का साथ किसने दिया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत ने दिया था, जो युद्ध में मारे गए थे। बाबर की उपाधि, बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की हुई थी। खानवा के युद्ध में बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो गाजी की। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक से कि गाजर खाना, खानवा का युद्ध, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खानवा के युद्ध में बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी, गाजी की। नेक्स्ट देखते हैं, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, आगरा में हुई थी। बाद में इसका जो मनपसंद प्लेस था काबुल में, इसको दफनाया गया था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा स्वयं इसने रचना की थी अपनी आत्मकथा की। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी इसने अपनी आत्मकथा। बाबर की रचना फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुंबईयान शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर का अनुयायी था। बाबर किसके अनुयायी थे, तो नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला आहार के ये अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं का शासनकाल 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक माना जाता है। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था, तो 1530 ईस्वी में बैठा था। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं ख्यासा का सूबेदार था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूं ने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया था अपने पिता के अनुसार। इसके पिता ने कहा था कि अपने भाइयों को भी अपनी जागीरें दें, तो कामरान को इसने काबुल और कंधार दिया था। मिर्जा अस्करी को संभल दिया था। मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को इसने बदखाशा प्रदेश दिया था। दीप पनाह नगर की स्थापना 1533 ईस्वी में हुमायूं द्वारा की गई थी। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें कि शेरशाह विजय हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आता है हमारा शेरशाह की पदवी। इस युद्ध के बाद शेरशाह ने जो पदवी ग्रहण की थी, शेर कहाँ की पदवी ग्रहण की थी, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो 1540 ईस्वी में हुआ था, जो कि शेर कहाँ और हुमायूं के मध्य हुआ था। इसमें भी शेर कहाँ विजय रही थे, हुमायूं को हार हुई थी। हुमायूं इस युद्ध के बाद सिंध चला गया और फिर उसने वहां पर जाकर शादी की। हमीदा बानो बेगम से उसने शादी की हुमायूं ने।
नेक्स्ट देखते हैं सर हिंदी का युद्ध देख लेते हैं। फिर दोबारा भारत पर आक्रमण किया हुमायूं ने 1555 ईस्वी में। हुमायूं और सूरी शासक सिकंदर के बीच युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध, जिसमें कि हुमायूं विजयी हुआ था। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध का क्रम देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले देवरा का युद्ध हुआ था 1531 ईस्वी में। फिर चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। और सबसे लास्ट में हुआ था सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। ये सभी युद्ध आपको याद होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो दीप पन्हा जो स्थापना की थी उसकी सीढ़ियों से गिरकर, उस भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, पूछा जाता है। हुमायूं की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी, हुमायूंनामा की रचना। ये था हमारा मुगल काल। आगे भी हम पढ़ेंगे मुगल काल के बारे में विस्तार पूर्वक। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।